मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तीसरे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया था और द्वितीय सूत्र का विचार आज होना है। 2 अधिकरणों में स्मृति निमित्तक विरोध का परिहार वेद व्यास जी ने किया। प्रथम अध्याय के द्वारा जो वेदांत का समन्वय बताया गया ब्रह्म में, उसके साथ सांख्य स्मृति, योग स्मृति तथा अन्य स्मृतियों के विरोध की आशंका करके समाधान प्रथम अधिकरण तथा द्वितीय अधिकरण ने किया। और ये निकला कि वेदांत का ब्रह्म में समन्वय स्मृति विरुद्ध नहीं है और जिन स्मृतियों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है, जिस अंश में प्रतीत हो रहा है, उस अंश में वे स्मृतियां प्रमाण नहीं प्रमाणाभास है निर्मूल होने से। अतः प्रमाणाभास के साथ विरोध दोषावह नहीं होता। प्रमाण के साथ विरोध तत्व निश्चय में बाधक होता है। तो निर्मूल होने से जगत कारण विषय में सांख्यादि स्मृतियों में अप्रामाण्य होने से वेदांत समन्वय अविरुद्ध होने पर भी जो शब्द प्रमाण से, स्मृति रूपी शब्द प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण है, तर्क है, सांख्य के द्वारा बताया गया जो तर्क यानी अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा, ये एक संशय उपस्थित होता है। इस संशय का निराकरण करने के लिए विलक्षणत्व अधिकरण प्रारंभ हुआ। तो ये बताया गया सांख्यों के द्वारा, पहले तो सांख्यों के द्वारा उपस्थापित जो तर्क शब्दित अनुमान प्रमाण है, उसके साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा या नहीं होगा, यह संशय ही अनुपपन्न है। इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा शंका की गई। यानी पूर्व पक्ष का जो आधारभूत तर्क है, उस तर्क का ही उच्छेद होने के कारण सिद्धांति के अनुयायियों का अभिप्राय है कि तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर नहीं किया जा सकता।
और तर्क का उच्छेद इसलिए होता है कि जैसे धर्म तर्क का विषय नहीं है, केवल वेदगम्य है, ऐसे सिद्धांतियों के अनुयायियों का अभिप्राय है कि ब्रह्म भी धर्म के तरह वेदैक गम्य है, प्रमाणांतर का अविषय है। तो तर्क तो वेद नहीं है। सांख्यों के द्वारा बताया गया जो तर्क है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, ये तर्क सांख्यों का वेद नहीं है। ये वेद से अतिरिक्त यानी शब्द प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान प्रमाणात्मक है, और इस अनुमान प्रमाण का विषय ही ब्रह्म नहीं बनेगा। तो दो प्रमाणों का परस्पर विरोध तो तब होता है दोनों प्रमाणों का विषय एक वस्तु बन रही हो और उस वस्तु का स्वरूप दोनों प्रमाण अलग अलग बता रहे हो, तो प्रमाण द्वय का एक वस्तु के विलक्षण स्वरूप का प्रतिपादन करने से विरोध माना जाता है, प्रमाण द्वय का परस्पर। तो जब ब्रह्म तर्क का विषय ही नहीं है और वेदांत का मात्र विषय है, तो वेदांत समन्वय जो ब्रह्म में बताया गया ने ब्रह्म वेदांत प्रमाण गम्य है, ये जो कहा गया, इसके साथ तर्क का विरोध कैसे होगा जब तर्क का विषय ही नहीं ब्रह्म। तो इस प्रकार की जो सिद्धांति के अनुयायियों की प्रकृत अधिकरण के पूर्व पक्ष पर आक्षेप विषयक शंका है, इसका पूर्व पक्षियों ने ही निराकरण कर दिया ये बता करके कि दृष्टांत जो धर्म है वो भले ही वेदैक गम्य हो, प्रमाणांतर का अविषय हो, किंतु ब्रह्म तो धर्म से विलक्षण है, इसलिए प्रमाणांतर का विषय बन सकता है। धर्म का ब्रह्म में वैलक्षण्य क्या है? तो धर्म है अनुष्ठेय, ब्रह्म है परिनिष्ठित सिद्ध वस्तु, और सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का भी विषय होते हुए देखी गई है पृथ्वी आदि। तो ब्रह्म भी पृथ्वी आदि के तरह सिद्ध वस्तु होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का भी विषय बनेगा। तो पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि स्थल पर अग्नि रूपी सिद्ध वस्तु अनुमान का यानी तर्क का विषय होती हुई देखी गई, ऐसे ब्रह्म भी तर्क का विषय अग्नि के तरह बनेगा सिद्ध वस्तु होने से। और इस प्रकार ये ब्रह्म रूपी एक वस्तु वेदांत रूपी शब्द प्रमाण का भी और तर्क प्रमाण का भी विषय बन गया। तो और दोनों जगत कारण का अलग अलग स्वरूप बता रहे हैं। तर्क तो बताता है कि प्रकृति विकृति भाव सम स्वभाव वाले में होता है, समान स्वभाव वाले में नहीं। इस समान स्वभाव वाले में प्रकृति विकृति भाव होता है, ये तर्क बताएगा। और शब्द बता रहा है कि विषम स्वभाव वाले में भी प्रकृति विकृति भाव होता है, क्योंकि जगत है जड़, ब्रह्म है चेतन, और इन दोनों का प्रकृति विकृति भाव यानी कार्य कारण भाव, उपादान उपादेय भाव शब्द बता रहा है। और तर्क बताता है कि समान स्वभाव वाले में ही प्रकृति विकृति भाव होता है, कार्य कारण भाव होता है। तो इस प्रकार ये विरोध उपस्थित हुआ, तर्क प्रमाण तर्क के साथ उपस्थित हो सकता है। इसलिए ये संशय होगा कि तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर किया जा सकता है, और उस आक्षेप का परिहार
आवश्यक है, उसी के लिए ये विलक्षणत्वाधिकरण शुरू हो रहा है। तो प्रथम सूत्र में और द्वितीय सूत्र में इस अधिकरण के पूर्व पक्ष बताया जा रहा है इस अधिकरण का। तो संशय तो हुआ कि सांख्य के द्वारा उपस्थापित तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा या नहीं होगा, ये संशय है। और विषय तो है वेदांत समन्वय। प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया वेदांत समन्वय विषय है, संशय हुआ ये। और पूर्व पक्ष बताया गया कि सांख्य के द्वारा बताए गए तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा, ये पूर्व पक्ष है। इसलिए पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा ही है, जो वेदांत ने बताया उसका निषेध, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हो जाएगी, सांख्यों की प्रतिज्ञा। वेदांत ने बताया कि चेतन ब्रह्म जगत की प्रकृति है, जगत चेतन ब्रह्म प्रकृतिक है, ये वेदांत ने बताया। तो ये जो है सांख्य तर्क से बताएंगे, तर्क में सांख्यों की प्रतिज्ञा होगी कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, जो शुरू में प्रथम सूत्र के शुरू में न, ये प्रथम पद है, इस पद का अर्थ ही है कि जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है। तो एक अवांतर प्रश्न हुआ सिद्धांति के अनुयायी का पूर्व पक्ष के प्रति, कस्मात वेदांत जगत को चेतन ब्रह्म प्रकृतिक कह रहा है, तो आप कैसे, क्यों कह रहे हो, किस कारण से कह रहे हो कि ब्रह्म प्रकृतिक जगत नहीं है करके। इस प्रश्न का उत्तर सांख्यों ने दिया विलक्षणत्वात् अस्य। अस्य शब्द का अर्थ है जगतः, अस्य जगतः, यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृह्यमान जगत है वह ब्रह्म से विलक्षण है। ब्रह्म शुद्ध है, जगत अशुद्ध है। ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है। यह चेतनत्व अचेतनत्व तथा शुद्धि अशुद्धि रूप वैलक्षण्य ब्रह्म का जगत में है। इसलिए जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा। लोक में देखा जाता है कि मिट्टी जगत घट का प्रकृति है, तो घट तथा मिट्टी इन दोनों का समान स्वभाव है। स्वर्ण पिंड आभूषण का प्रकृति है, इसलिए कि आभूषण तथा स्वर्ण पिंड ये दोनों समान स्वभाव वाले हैं। तो समान स्वभाव वालों में ही प्रकृति विकृति भाव लोक में देखा गया। तो ब्रह्म में और जगत में तो समान स्वभावत्व नहीं अपितु वैलक्षण्य है। इसलिए ब्रह्म प्रकृतिक जगत नहीं होगा। ये न विलक्षणत्वात् अस्य, इससे सांख्यों ने कहा। और सिद्धांत एकदेशी ने कहा यदि आप ये कह रहे हो कि समान स्वभाव वाले में ही प्रकृति विकृति भाव होता है, असमान स्वभाव वाले में नहीं, और ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है, इसलिए इनका प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, तो सिद्धांत एकदेशी का कथन है कि जब वेदांत जगत का प्रकृति चेतन ब्रह्म को कह रहा है, श्रुति कह रही है, तो श्रुति के द्वारा उक्त जो चेतन ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव है, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुति वचन
चेतन ब्रह्म और जगत का प्रकृति विकृति भाव बताता है। यह प्रकृति विकृति भाव अन्यथा अनुपपत्या, श्रुति के द्वारा उक्त जो अर्थ है, यह अर्थ अन्यथा अनुपपत्या क्या हो रहा है, ये माना जाए कि जगत को, अन्यथा अनुपत्ति का मतलब जगत को चेतन माने बिना श्रुति के द्वारा उक्त ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव अनुपपन्न है। तो ये मान लिया जाए कि चेतन ब्रह्म का विकारभूत कार्यभूत समस्त जगत भी चेतन है, तो समान स्वभाव वाला हो गया। तो दोनों में समान स्वभावत्व होने से प्रकृति विकृति भाव हो सकता है, वैलक्षण्य है नहीं। ब्रह्म चेतन है, उसका कार्यभूत जगत भी सारा का सारा चेतन ही है, ऐसा सिद्धांत एक देशी का कथन है। तो सांख्यों ने कहा मूल सूत्र में तथात्वंच शब्दात, इसमें आस्य शब्द को देहली दीप न्याय से दोनों के साथ जोड़ना है। विलक्षणत्वाद अस्य, इसमें अस्य शब्द पूर्व के साथ भी जुड़ा, और अस्य तथात्वम, इसके साथ भी अस्य शब्द का अन्वय करके ये अर्थ होगा कि अस्य यानी जगतः, तथात्वम यानी ब्रह्म विलक्षणत्वम। जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व श्रुति स्वयं बता रही है। विज्ञानंचा विज्ञानंच इत्यादि श्रुति जगत में विज्ञान शब्द से बता रही है कि ब्रह्म का कार्यभूत जगत में कुछ वस्तु चेतन है, और ब्रह्म का ही कार्यभूत जो जगत है उसमें से कुछ वस्तु अचेतन है। भोक्ता रूप जो कार्य विशेष है वह चेतन है, और भोगोपकरण तथा भोग्य पदार्थ इन्हें अविज्ञान यानी अचेतन बता रही है श्रुति। तो इस प्रकार विज्ञानंचा विज्ञानंच ये जो श्रुति वचन है, इस श्रुति वचन से ही जगत में ब्रह्म का अचेतनत्व रूप अविज्ञान शब्द से वैलक्षण्य सुना जा रहा है। इसलिए इस पूर्व पक्षी का अभिप्राय है सिद्धांत एक देशी का निराकरण करते समय कि विज्ञानंचा विज्ञानंच इस श्रुति से श्रुत अर्थापत्ति बाधित हो जाएगी। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण जो है कि ये तो वा इत्यादि श्रुति ने बताया हुआ जगत तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव अन्यथा अनुपपत्या समस्त जगत ही चेतन है इत्याकारक जो श्रुत अर्थापत्ति के द्वारा जगत में स्वीकृत चेतनत्व, वह विज्ञानंचा विज्ञानंच इत्यादि श्रुति प्रमाण से बाधित है। ये कौन कह रहे हैं? सांख्य। इसलिए श्रुत अर्थापत्ति को आधार बना करके समस्त जगत में चेतनत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, जड़त्व मानना पड़ेगा। और जड़त्व होगा तो फिर विलक्षण होने से प्रकृति विकृति भाव नहीं बन पाएगा। इस प्रकार प्रथम सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष बताया गया। द्वितीय सूत्र भी पूर्व पक्ष का ही है। अब सिद्धांति के जिस शंका का पूर्व पक्षी को द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्तन करना है, सिद्धांति की जिस शंका का पूर्व पक्षी द्वितीय सूत्र से निराकरण करेंगे, वह शंका प्रथम ननु इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के ओर से की गई ये शंका है ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि शंका का अवतरण है टीका में 357 नंबर पृष्ठ पर। टीका में अंतिम पंक्ति में है, श्रुति साहयात
न बाध्या इति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते ननु इति। यानी पूर्व पक्षी ने तथात्वंच शब्दात इस सूत्रांश के द्वारा ये बताया था सिद्धांत एक देशी का निराकरण करते हुए कि श्रुति स्वयं ही जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व बता रही है, इसलिए जगत को चेतन नहीं कहा जा सकता। अतः शब्द प्रमाण से अर्थापत्ति प्रमाण बाधित होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तथात्वंच शब्दात इसको आधार बना करके, जिसका अभिप्राय पूर्व वाक्य में टीकाकार ने लिखा था, पूर्व पक्षी का अभिप्राय कि श्रुत अर्थापत्ति शब्देन बाध्या इति भाव। पूर्व पक्षी का तथात्वंच शब्दात ये लिखते समय ये अभिप्राय है कि सिद्धांत एक देशी की आधारभूता जो श्रुत अर्थापत्ति है वह श्रुति प्रमाण से बाध्य है अर्थापत्ति, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। अब सिद्धांत एक देशी पूर्व पक्षी के प्रति शंका कर रहे हैं, कहते हैं कि विज्ञानंच इस श्रुति से श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बाधित नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं यदि श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण असहाय हो, अकेला हो, उसकी सहायक कोई श्रुति न हो, तब तो विज्ञानंच इस श्रुति से असहाय निर्मूला अर्थापत्ति बाधित हो जाएगी। लेकिन श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण की तो सहायक स्वयं श्रुति है, इसलिए श्रुति सहकृत अर्थापत्ति का विज्ञानंच इस श्रुति से बाध नहीं होगा। ये सिद्धांत एक देशी का अभिप्राय है। उस अभिप्राय को टीकाकार ने ननु इत्यादि शंका का अवतरण लिखते समय शंकाकार के अभिप्राय को स्पष्ट किया इन शब्दों से कि श्रुति साह्यात न बाध्या। न बाध्या के पास में पूर्व वाक्य से श्रुत अर्थापत्ति को ले आना। टीका में जो पूर्व वाक्य उसमें लिखा है ना श्रुत अर्थापत्ति, यानी श्रुत अर्थापत्ति न बाध्या शब्द है न विज्ञानंच इस शब्द से श्रुति से श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बाध करने योग्य नहीं है। न बाध्या का अर्थ है क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि श्रुति सहायक, वह श्रुति श्रुत अर्थापत्ति स्वतंत्र नहीं है, अकेली नहीं है, श्रुति उसकी सहायक है। यानी श्रुत अर्थापत्ति जिस अर्थ को बताना चाह रही है उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाली अन्य श्रुति भी है। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का जो विषय है उस विषय को दृढ़ करने वाली अन्य श्रुति भी है। इसलिए उस श्रुति से श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण जगत में चेतनत्व बताना चाह रहा है और उस जगत में चेतनत्व को बताने वाला, चेतनत्व को पुष्ट करने वाला श्रुति वचन भी मिल जाए तो वह श्रुति वचन हो जाएगा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का सहायक। और श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के विषय भूत तथा इंद्रियों में चेतनत्व का सहायक श्रुति वचन है, इसलिए श्रुति का सहाय प्राप्त है अर्थापत्ति प्रमाण को, जगत को चेतन बताने वाले अर्थापत्ति प्रमाण को। इसलिए वह अर्थापत्ति विज्ञानंच इस शब्द से बाधित नहीं होगी। ये यहां पर इन शब्दों का अर्थ है कि श्रुति सहायात न बाध्या
इति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते। उत्तर सूत्र की व्यावर्त्य जो शंका है, यानी उत्तर सूत्र से पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी के जिस शंका का व्यावर्तन करेंगे वह शंका सिद्धांत एक देशी की ननु इत्यादि से बताई जा रही है। अब भाष्य में देखिए, ननु चेतनत्वम अपि क्वचित अचेतनत्व अभिमतानाम भूतेन्द्रियानाम श्रूयते। पूर्व पक्षी का कथन था कि विज्ञानंच इत्यादि श्रुति विज्ञान शब्द से भोक्ता को चेतन बता रही है, ब्रह्म का कार्यभूत जो भोक्ता वो चेतन है, और अविज्ञान शब्द से भूत तथा इंद्रिय, भोग्य जो भूत तथा भोगोपकरण जो इंद्रिया, इनमें बता रही है श्रुति अविज्ञान शब्द से जड़त्व। ऐसा सिद्धांत एक देशी का क्या नाम पूर्व पक्षी का कथन है, सांख्यों का कथन है। और ये जो पूर्व सिद्धांत एक देशी ये बताते हैं कि अचेतनत्व अभिमताना भूतेन्द्रियाणाम, अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत जो भूत तथा इंद्रिया है, अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत भूत तथा इंद्रिया लोक में इनको अचेतन करके मान्यता है। सब लोग मानते हैं कि भूत आकाशादि भूत तथा इंद्रिया अचेतन है, जड़ है। तो आकाशादि भूत तथा इंद्रियों में अचेतनत्व ये प्रसिद्ध है, अभिमत है, सबको अभिमत है। इसलिए कहते हैं कि अचेतनत्वेन अभिमतानाम, ये भूतेन्द्रियाणाम का विशेषण है। तो अचेतन के रूप में अभिमत जो भूत तथा इंद्रिया है, इनमें भी क्वचित चेतनत्वम अपि श्रूयते, ऐसे लगाना। श्रूयते यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, प्रतिपाद्यते। श्रुति भूतों में अचेतनत्व रूपेण अभिमत भूतों में कहीं कहीं चेतनत्व बता रही है, और अचेतनत्व रूपेण अभिमत जो इंद्रिया है उनमें भी श्रुति के द्वारा चेतनत्व बताया जा रहा है। तो इस वाक्य का अन्वय ऐसा लगा दीजिए कि अचेतनत्वाभिमतानाम भूतेन्द्रियाणाम क्वचित चेतनत्वम अपि श्रूयते। तो कहां पर सुनाई दे रहा है? अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत भूतों में चेतनत्व कौन सी श्रुति बता रही है? तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत जो भूत हैं उनमें चेतनत्व सुनाई देगा। श्रुति छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय रूपा जो श्रुति है वह पृथ्वी में, जल में, तेज में चेतनत्व बता रही है। सीधे तो ये चेतन है करके अपने मुख से नहीं कहती, लेकिन चेतन के धर्म पृथ्वी आदि में बता रही है, ऐसा सिद्धांत एक देशी कह रहे हैं। तो स्थान बताते यथा मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन तत्तेज ऐक्षंत ता आपह ऐक्षंत इति च एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति। शतपथ ब्राह्मण की श्रुति है मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन, और छांदोग्य श्रुति है तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत। तो ये जो मृत यानी पृथ्वी है, मिट्टी,
और आपह यानी जल। बोलना ये चेतन का व्यापार है, जड़ बोल नहीं सकता। और मृद अब्रवीत ये श्रुति कह रही है कि पृथ्वी बोली। तो बोलना ये चेतन का धर्म, वदन रूप व्यापार पृथ्वी में दिखा करके श्रुति ये बता रही है कि पृथ्वी चेतन है। चेतन का धर्म मृत शब्दित पृथ्वी में बता करके इस मृद अब्रवीत श्रुति को अभिप्रेत है। जो बोल सकता है चेतन, तद्रूपा ये मृत है, मृत शब्दित पृथ्वी है, चेतन है। यदि चेतन न होती तो श्रुति मृत शब्दित पृथ्वी को वदन रूप व्यापारवती कैसे बताती। तो वदन रूपी व्यापारवती पृथ्वी है, ऐसा मृद अब्रवीत इस श्रुति वचन का अर्थ निकल रहा है। पृथ्वी बोली, तो बोलना ये चेतन का धर्म पृथ्वी में बता करके यह श्रुति पृथ्वी को ये बता रही है कि चेतन है। ऐसे आपो अब्रुवन, तो आप शब्दित पानी ये जो है बोला, तो पानी बोला का अर्थ है कि पानी चेतन है, जल चेतन है। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण वचन है, वचन रूपा श्रुति है, इससे चेतनत्व तो प्रतीत हो रहा है पृथ्वी और जल रूपी भूत में। ऐसे छांदोग्य की श्रुति है कि तत्तेज ऐक्षत, तत्तेज ऐक्षत यानी सत शब्दित ब्रह्म का कार्यभूत जो तेज वो है तत्तेज। क्योंकि तत्तेजो असृजत इस वाक्य ने कहा कि ब्रह्म ने तेज को बनाया है, यानी तेज ब्रह्म का कार्य है। तेज है अग्नि, तो ब्रह्म का कार्यभूत जो अग्नि, उसमें चेतन का धर्म श्रुति बता रही है ईक्षण। तो ईक्षण करना चेतन का धर्म है। और यहां पर तेज में ईक्षण कर्तृत्व तो श्रुति बता रही है, का मतलब ब्रह्म का कार्यभूत जो तेज है वह ईक्षण करता है, अर्थात विज्ञान है, चेतन है। ऐसे ता आप ऐक्षंत, इसमें आप में भी ईक्षण कर्तृत्व तो बता करके आप शब्दित जल को श्रुति चेतन बता रही है। तो इति च एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति, भूतों में चेतनत्व बताने वाली ये श्रुतियां हैं। और ये श्रुतियां सहायक बनेगी किसकी? अर्थ श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण की। सिद्धांत एक देशी जो कहते हैं ना कि चेतन ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव श्रुति बता रही है, और वह श्रुत जो अर्थ है ब्रह्म का प्रकृति, ब्रह्म तथा जगत का प्रकृति विकृति भाव, वह अन्यथा अनुपपत्या चेतन ब्रह्म का विकारभूत जगत चेतन है, ये श्रुत अर्थ है। और इस श्रुत अर्थ को अन्यथा अनुपपत्या चेतन माना जाएगा जगत को। तो जगत चेतन है ये बताने वाली श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण की सहायक है ये भूतों को चेतन बताने वाली श्रुति। और इस श्रुति की सहायता प्राप्त जो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है वह विज्ञानंच इस श्रुति से बाध योग्य नहीं है, ये यहां पर शंका करने वाले का अभिप्राय है। तो कहा फिर यहां तक के ग्रंथ से इतना मात्र हुआ कि जगत यानी भूत चेतन है, पृथ्वी आदि भूत चेतन है, इंद्रिया चेतन है। इसकी ज्ञापक श्रुति कौन सी है? भूतों में चेतनत्व ज्ञापक श्रुतियां तो ही मृद अब्रवीत, आपो अब्रुवन इत्यादि।
इंद्रिय में चेतनत्व बोधक श्रुति कौन सी है? इस पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत एकदेशी। इंद्रिय विषयापि ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्मजग्मु इति तेह वाचम ऊचुः त्वन्न उद्गाय इति इत्येवं आद्य इंद्रिय विषया इति। तो ये कहते हैं इंद्रिय विषया अपि, श्रुति को ले आइए, इंद्रिय विषया अपि श्रुति, यानी इंद्रियों में चेतनत्व बोधक श्रुति भी है। वो कौन सी है? तो कहते ये है कि ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु। ये बृहदारण्यक श्रुति है। कहते हैं कि प्राण शब्द से यहां पर इंद्रियों को लेना है। प्राणाः यानी इंद्रिया, इंद्रियाणि, और तेह इमे, तो आपस में विवाद कर रहे हैं। किस लिए विवाद का उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं अहं श्रेयसे, चतुर्थी है, मैं श्रेष्ठ हूं, अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए इंद्रियों का आपस में विवाद हुआ। इसलिए इंद्रियों का विशेषण है प्राणों का कि विवदमाना, विवाद कर रहे हैं। जो चेतन पदार्थ हैं उनका तो आपस में श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए विवाद हो सकता है। जड़ पदार्थों का आपस में एक दूसरे की अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए विवाद नहीं हो सकता। और यहां श्रुति बता रही है कि इंद्रिय प्राण शब्दित इंद्रियां आपस में विवाद कर रही है, और विवाद का उद्देश्य है अहं श्रेयसे, का मतलब अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए इंद्रियों का विवाद है। तो ये विवाद करना अपनी अपनी श्रेष्ठता के उद्देश्य से, विवाद तो वाणी से होता है, तो मतलब वदन रूप व्यापार से युक्त बता रही है श्रुति इंद्रियों को। और जाना भी किसमें होता है? जड़ वस्तु स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। और ये कहा कि ब्रह्म जग्मु, प्रजापति के पास गई, तो गति भी बता रही है इंद्रियों में श्रुति। तो विवाद तथा गति, ब्रह्म के पास जाना, ये चेतन का धर्म है। गंतृत्व बता रही है श्रुति इंद्रियों में। तो गंतृत्व तथा वक्तृत्व चेतन के धर्म प्राणों में बता करके श्रुति प्राणों को ही चेतन बता रही है, इंद्रियों को। और तेह प्राणम तेह वाचम ऊचुहु तन्न उद्गाय इति। इस वाक्य में ये बताया गया कि उन इंद्रियों ने वाक को कहा, चक्षुरादियों ने वाक को कहा कि आप हमें आसुर पाप से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए उद्गान करो। तो ऊंचू क्या मतलब, ये वदन क्रिया का कर्ता बता रही नहीं श्रुति, ते शब्दित इंद्रियों में, प्राणों में। और वाक को उद्गान कर्ता बता रही है। तो उद्गान कर्तृत्व तथा वदन रूप व्यापार जो श्रुति बता रही है इंद्रियों में, इससे ये निकल रहा है कि इंद्रिया चेतन है। तो इस प्रकार भूतों में चेतन धर्म
को बता करके श्रुति भूतों में भी चेतनत्व और इंद्रियों में भी भूतों का क्या नाम चेतन का धर्म बता करके चेतनत्व श्रुति ये बता रही कि अभिप्रेत है। तो भूतात्मक जगत जो लोक में अचेतनत्व रूपेण अभिप्रेत है, इंद्रिया अचेतनत्व रूपेण अभिमत है, उनको श्रुति ये बता रही है कि चेतन है। यदि श्रुति को भूतों में तथा इंद्रियों में चेतनत्व अभिष्ट न होता तो श्रुति इंद्रियों में तथा भूतों में चेतन के धर्म न बताती। तो चेतन धर्म से युक्त भूत तथा इंद्रियों को बताने वाली श्रुति श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण की सहायक होने से श्रुति सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण केवल विज्ञानंच इस श्रुति से बाध होने योग्य नहीं है। ये सिद्धांत एक देशी का अभिप्राय है। तो इस प्रकार ये शंका हुई, यानी जब तक श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाध नहीं होगा तब तक समस्त जगत में पूर्व पक्षी यानी सिद्धांत एक देशी जो कह रहे हैं श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से चेतनत्व, तो जगत तथा ब्रह्म का प्रकृति विकृति भाव भी बाधित नहीं हो पाएगा। जगत तथा ब्रह्म के प्रकृति विकृति भाव को बाधित दिखाने के लिए तर्क प्रमाण से आवश्यक होगा कि जगत तथा ब्रह्म का वैलक्षण्य दिखाना। और सिद्धांत एक देशी तो ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव की सिद्धि के लिए समानत्व स्वीकार कर रहा है। सिद्धांत एक देशी के इस शंका का उत्तर देने के लिए सांख्यों ने ये दूसरे सूत्र की रचना की है। सांख्यों का ही ये पूर्व पक्ष तो सांख्य है ना यहाँ के, तो इसलिए सांख्य अब इसका समाधान दे रहे हैं। इसलिए कहते कि अत उत्तरम पठती, तो अतः यानी इस प्रकार श्रुति सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण केवल विज्ञानंच इस श्रुति से बाध होने योग्य नहीं है। इत्याकारक सिद्धांत एक देशी की शंका होने पर इस शंका का उत्तर ये दे रहे हैं सांख्य। उत्तरम पठती, पठती का करता है पूर्व पक्षी। इस अधिकरण के पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी की शंका का उत्तर बताते हैं द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। मृदादीनाम वक्तृत्वादि श्रुते है तद अभिमानी विषयत्वात् तथा विज्ञानंच इति चेतना चेतन विभाग शब्दस्य उपचरितार्थत्व न युक्तम इति सांख्य समाधत्ते अभिमानीति। तो द्वितीय सूत्र के द्वारा सिद्धांत एक देशी की शंका का समाधान सांख्य रूपी पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो समाधान करते समय सांख्यों का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को टीकाकार ने इस वाक्य में स्पष्ट किया। सांख्य कहते हैं पृथ्वी आदि में चेतन धर्म को बताने वाली जो श्रुति है वह श्रुति यानी उस श्रुति में प्रयुक्त मृत शब्द, मृद अब्रवीत में मृत शब्द से सीधे मिट्टी यानी पृथ्वी को न लेकर के पृथ्वी अभिमानी देवता को समझना। वहां मृत अब्रवीत में मृत शब्द का प्रयोग पृथ्वी अभिमानी देवता का परामर्शक है, देवता को बताता है। ऐसे आपो अब्रुवन में आप शब्द
सीधे जल का वाचक न होकर के जल अभिमानी जो देवता है उसका परामर्शक है। तत्तेजो असृजत तत्तेजो ईक्षत ऐक्षत इत्यादि में तेज शब्द से भी लेना है तद अभिमानी देवता। सीधे तेज जो भूत है वो नहीं, अपितु अभिमानी व्यपदेश है। तो मृत, आप और तेज तथा प्राण इत्यादि शब्दों से, वाग आदि शब्दों से सीधा इंद्रियों को न लेकर के, भूतों को न लेकर के उनके अभिमानी देवताओं को लेना है। और जो संवाद बताया है, विवाद बताया है, वह सीधे पृथ्वी आदि में नहीं, इंद्रियों में नहीं, अपितु इंद्रिय अभिमानी देवताओं का वो विवाद है, ऐसा अर्थ निकलेगा। और देवता तो चेतन ही है, इसलिए उन पृथ्वी आदि के अभिमानी के परामर्शक मृदादि शब्दों से सीधे पृथ्वी आदि भूतों में चेतनत्व सिद्ध नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय को पूर्व पक्षी के स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा कि मृदादीनाम वक्तृत्वादि श्रुते है तद अभिमानी विषयत्वात्, यानी मृदादि में वक्तृत्वादि को बताने वाली जो श्रुति है, कौन सी? कि मृद अब्रवीत, ये शतपथ ब्राह्मण की श्रुति है, मिट्टी में वक्तृत्व बताने वाली श्रुति। वह सीधे मृत में यानी पृथ्वी में वक्तृत्व नहीं बता रही है, अपितु वहां मृत शब्द से अभिप्रेत है मृत अभिमानी देवता। इसलिए कहते हैं कि मृदादि नाम वक्तृत्वादि श्रुति तद अभिमानी, इसमें तद शब्द का अर्थ है मृदादि, और अभिमानी शब्द से मृदादि की अभिमानी जो देवता है उनको लेना, और तद विषयक वो मृदादि शब्द है का मतलब मृदादि शब्दों से सीधे पृथ्वी आदि का परामर्श न होकर के उनके अभिमानी देवता का परामर्श होगा। तो विषयत्वात्, इसलिए क्या होगा कि मृद अब्रवीत इत्यादि श्रुति से उनके अभिमानी देवता में चेतनत्व सिद्ध होगा, पृथ्वी आदि में नहीं। पृथ्वी आदि भूत तथा इंद्रिया तो जड़ ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए विज्ञानंच विज्ञानंच, ये श्रुति जो कार्यभूत जगत का चेतन अचेतन विभाग बता रही है, वह विभाग विज्ञानंच विज्ञानंच इस श्रुति का अर्थभूत गौण नहीं होगा, वो मुख्य ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि तथाच विज्ञानंच विज्ञानंच इति चेतना चेतन विभाग शब्दस्य उपचरितार्थत्व न युक्तम, यानी चेतन अचेतन विभाग बताने वाला जो ये शब्द प्रमाण है, कौन सा? विज्ञानंच विज्ञानंच, ये शब्द है चेतना चेतन विभाग, यानी जड़ चेतन विभाग को बताने वाला, वह उपचरितार्थक यानी गौणार्थक नहीं होगा। ये जड़ चेतन विभाग बताने वाला यह श्रुति वाक्य मुख्यार्थक होगा, उपचरितार्थक नहीं। न युक्तम इति, यानी इस अभिप्राय वाले जो सांख्य है वह समाधान करते हैं सिद्धांत एक देशी की शंका का, समाधत्ते द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, तो तीन पद हैं इसमें। अभिमानी व्यपदेश तु
विशेष अनुगतिभ्याम, विशेषानुगतिभ्याम। इसमें अभिमानी व्यपदेश प्रथमांत है। तू शब्द है निपात अव्यय, विशेषानुगतिभ्याम पंचमी है। तो ये कहते हैं ये जो तू शब्द है अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, इस सूत्र में जो तू ये पद है वो है पूर्व पक्षी के प्रति जो सिद्धांत एक देशी के द्वारा की गई शंका है उसका व्यावर्तक। तू शब्द है शंका व्यावर्तक, इसलिए तू शब्द का अर्थ होगा कि मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन तत्तेजो ऐक्षत इत्यादि श्रुतियों के आधार पर भूत तथा इंद्रियों में चेतनत्व की आशंका उचित नहीं है। ये तू शब्द का अर्थ है। मृद अब्रवीत इत्यादि श्रुतियों को आधार बना करके अचेतनत्वेन रूपेण अभिमत जो भूत है तथा इंद्रियां हैं इनमें चेतनत्व की शंका नहीं की जा सकती। ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा। तो कहा फिर उस श्रुति का क्या होगा? मृद अब्रवीत तत्तेजो ऐक्षत इत्यादि मृदादि में वक्तृत्वादि चेतन धर्म बताने वाले श्रुति का क्या होगा? तो कहा उन श्रुतियों में मृद इत्यादि शब्दों से सीधे पृथ्व्यादि को न लेकर के पृथ्व्यादि अभिमानी का वो व्यपदेश यानी कथन है, परामर्श है। तो अब अभिमानी व्यपदेश सूत्रस्थ जो पहला शब्द है उसका अर्थ है कि मृद अब्रवीत, तो इस श्रुति में मृद शब्द से पृथ्वी को न लेकर के पृथ्वी अभिमानी का वह व्यपदेश है। मृद शब्द पृथ्वी का परामर्शक न होकर के पृथ्वी अभिमानी का परामर्शक है। इसलिए मृद अब्रवीत का अर्थ पृथ्वी बोली ये न करके मृद शब्द का जो अर्थ है पृथ्वी अभिमानी देवता, मृद अब्रवीत का अर्थ निकलेगा पृथ्वी अभिमानी देवता बोली। आपो अब्रुवन का अर्थ निकलेगा जल अभिमानी देवता बोली। तत्तेजो ऐक्षत का अर्थ निकलेगा तेज अभिमानी देवता ने ईक्षण किया। तेह प्राणा अहंश्रेय से विवदमाना इत्यादि में प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिय अभिमानी देवताओं का अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए विवाद हुआ और अपने विवाद को सुलझाने के लिए वे प्रजापति के पास गए। इंद्रिय अभिमानी देवता ये अर्थ निकलेगा, न कि वहां मृत इत्यादि शब्द सीधे पृथ्व्यादि भूतों के परामर्शक न होकर के उनके अभिमानी देवताओं के परामर्शक हैं। ये यहां पर अभिमानी व्यपदेश इस पद का अर्थ है। इस पद का अर्थ करते समय उन सब श्रुति वचनस्थ मृदादि पदों को लेना पड़ेगा। मृद अब्रवीत इत्यादि श्रुति वाक्यों में मृत इत्यादि शब्दों का अर्थ पृथ्व्यादि अभिमानी देवता है। ये तद अभिमानी क्या नाम अभिमानी व्यपदेश पद का अर्थ निकलेगा। कहे ये कैसे ज्ञात हुआ आपको कि मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुति वचनों में मृत आप तेज प्राण इत्यादि शब्द अपने अपने अभिमानी देवता के परामर्शक हैं, न कि पृथ्वी आदि के। ये कैसे ज्ञात हुआ? ये सिद्धांत एक देशी सांख्यों को पूछेंगे ना पूर्व पक्षी को, तो इसके लिए उत्तर देते हैं वे
इस प्रश्न का। विशेष अनुगतिभ्याम द्विवचन है तो दो हेतु बताए, तो उसमें अलग अलग दो निकालिए, विशेषात और अनुगते है ऐसा। तो विशेष का मतलब विज्ञानंचा विज्ञानंच, इस श्रुति वचन के द्वारा बताया गया जो और प्रत्यक्ष से गृह्यमान भी जो विशेष है कि ये भूत तथा इंद्रिया जड़ है और भोक्ता चेतन है, ये जो विशेष है, भोक्ता में चेतनत्व, इंद्रिय तथा भूतों में जड़त्व रूप विशेष यानी विभाग, भेद, विशेष शब्द का अर्थ है भेद, भोक्ता में चेतनत्व और भोग्य भूत तथा भोगोपकरण इंद्रियों में अचेतनत्व रूप जो विशेष है, विभाग है, प्रभेद है। इस प्रभेद के कारण क्या हो जाएगा कि मृत शब्द का अर्थ मृद अब्रवीत में अभिमानी देवता लिया जाएगा। नहीं तो ये विभाग जो लोक प्रसिद्ध है और वेद में भी है, विज्ञानंचा विज्ञानंच, ये वेद प्रसिद्ध विभाग है कि भोक्ता चेतन है, विज्ञान शब्द से लिया गया, और भूत तथा इंद्रिया अविज्ञान शब्द से ग्राह्य अचेतन है। ये जो चेतनत्व अचेतनत्व रूप विभाग वेद प्रसिद्ध है और लोक प्रसिद्ध भी है, लौकिक प्रमाण से भी सिद्ध है। ये लोक तथा वेद प्रसिद्ध भोक्ता में चेतनत्व, भूत तथा इंद्रियों में जड़त्व की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा वहां पर भूत के वाचक मृदादि शब्द उनके अभिमानी के वाचक है। नहीं तो लोक प्रसिद्ध तथा वेद प्रसिद्ध जड़ चेतन विभाग सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए कहा कि विशेषात और अनुगति से बताया जाएगा कि श्रुति स्वयं अन्वय भी बता, अनुगति का अर्थ है अन्वय, अन्वय का अर्थ है संबंध, चेतन का संबंध, अभिमानी देवता का संबंध भी श्रुति बता रही है इंद्रियों के साथ। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ये जो ऐतरेय श्रुति है, ये श्रुति बता रही है कि वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता, वाग इंद्रिय का जो गोलक है मुख, उसमें प्रविष्ट हुई। कौन? अग्नि देवता। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुतियां अभिमानी देवता का इंद्रियों के साथ अन्वय भी बता रही है, अनुगति भी बता रही है। इससे भी ये निकलता है कि मृद अब्रवीत इत्यादि वाक्यों में मृदादि शब्द पृथ्व्यादि अभिमानी देवता के परामर्शक हैं, न कि पृथ्व्यादि भूत मात्र के और इंद्रिय मात्र के। ऐसा सांख्यों का कथन है, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। तो इस प्रकार अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम, इस मूल सूत्र का विचार होता है। भाष्कर भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे।